बहाली हो ही नहीं रहा है तो उसको देखें क्या। बहाली को टाला जा रहा है पिछले 3-4 वर्षों से। आप बहाली नहीं करना चाहते हैं, आप आंख में धूल झोंकना चाहते हैं यहाँ के नौजवानों को, अभ्यर्थियों को। अरे कैबिनेट के ऐसा कितना मंजूरी डस्टबिन में फेंकल है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकाले जा रहे हैं। देखिए, प्रथम चरण की जो बहाली है वो चल रही है और दूसरी चरण की जो कैबिनेट से है वो मंजूरी मिल गई। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नवल किशोर यादव। सर, कैसे देखते हैं इन तमाम बहालियों को? ये बहालियों को, मैं बहाली हो ही नहीं रहा है तो उसको देखें क्या। बहाली को टाला जा रहा है पिछले 3-4 वर्षों से। कई बार एडवर्टीजमेंट निकले, कई बार एक्सरसाइज हुआ, कई बार बच्चे जुलूस निकाले, कई बार मार खाए और अंततः आप कह दिए कि हम बीपीएससी से लेंगे। आप उसको पहले परीक्षा लिए थे, बोले मैन टू मैन हम मेरिट लिस्ट पर अपॉइंटमेंट करेंगे, हम बीपीएससी से लेंगे। तो आप बीपीएससी के रिजल्ट निकाले नहीं हैं, आपका उसका पेपर भी एक्सरसाइज हुआ, आप रिजल्ट निकालिए, उनको नियुक्ति कर लीजिए, फिर सेकंड चरण, थर्ड चरण, फोर्थ चरण आप निकालिए। आपके यहाँ वैकेंसी है, स्कूल में टीचर भी नहीं है, निकालना ही चाहिए। लेकिन आपकी नियत बहाली करने का नहीं है, आपका नियत रेवेन्यू वसूलने का है। अब जब फर्स्ट चरण के आपने बहाली का रिजल्ट नहीं निकाला है तो जितने लोग फर्स्ट चरण में बीपीएससी में जो फॉर्म भरे हैं वो सब सेकंड चरण में भी भरेंगे। तो इसी तरह आप माल प्रैक्टिस करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए, ये जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके अभिभावकों पर बोझ डालने के लिए आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। आप इसी बहाने चाहते हैं रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो आपका नियत अगर होता बहाली करने का तो अब तक बहाली हो जाता। आप बहाली नहीं करना चाहते हैं, आप आंख में धूल झोंकना चाहते हैं यहाँ के नौजवानों को, अभ्यर्थियों को। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पिछले दिनों कैबिनेट से 70,000 शिक्षकों के लगभग जो मंजूरी मिली, क्या इस पर बहाली नहीं हो पाएंगे? क्या अरे नहीं, बहाली हम यह नहीं कर रहे हैं। जब बहाली हो, ये 4 साल से तो आप लटकाए हुए हैं। ये भी लटक जाएगा जब तक आगे के। अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ चल के आए हैं तो पहला कदम चलते हैं तब दूसरा कदम पैर उठता है। जब पहला ही कदम पर आप खड़ा हैं तो दूसरा कदम कैसे चल जाएगा। आप फर्स्ट सीढ़ी पर नहीं चलेंगे तो अंतिम सीढ़ी पर पाँव कैसे चला जाएगा। तो पहले जब तक इसके रिजल्ट को कंप्लीट नहीं कीजिएगा, इसको दीजिएगा नहीं, तो आप सेकंड कोई अपॉइंटमेंट करिएगा नहीं। आप तो आंख में धूल झोंक रहे हैं, आप इसको निकाल दीजिए ना। कौन रोका है आपको? आप रोके हैं, हम रोके हैं, गांव की जनता रोकी है। आप जल्दी करा दीजिए उसका। यानी आपका कहना है जो पहला चरण का चल रहा है उसको ज्वाइनिंग करवा दीजिए, उसके बाद दूसरे चरण पे देखते हैं। आप उसका रिजल्ट निकाल दीजिए ताकि वो बच्चे जो कंप्लीट कर गए हैं इसमें फॉर्म नहीं भरे, भीड़ थोड़ा कम होगा। आप भीड़ दिखा के आप रेवेन्यू कलेक्शन करना चाहते हैं, आपकी आदत हो गई है। आप उन बच्चों का जो कंप्लीट कर जाएगा, जितने वैकेंसी है, तो उतने बच्चे तो नहीं करेंगे इसमें अप्लाई, अभी तो सब करेंगे। तो आप चाहते हैं कि सब इसी तरह करते रहे और माल प्रैक्टिस होते रहे। पर आरजेडी के लोग, जेडीयू के लोगों का कहना है कि जो हमने वादा किया था उसको पूरा कर रहे हैं। नौकरी देने के वादा किया था, लगातार अलग अलग विभाग में भी नौकरी सृजन किए जा रहे हैं रोजगार के। फर्स्ट कैबिनेट में तेजस्वी कहे तो फर्स्ट कैबिनेट में कर दिए, सबको नौकरी दे दी। वो सिपाही के जो बहाल सिपाही कोई फिर दोबारा अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे थे, वही क्या कह रहे हैं कि जमीन लेके नौकरी दे रहे थे, उसका कह रहे हैं। किसको सिखा रहे हैं ये? कौन बेवकूफ़ है? सब बीए में पास है तब ना आया है मास्टर के वैकेंसी में। कोनो 8वां 9वां वाला थोड़े है उसमें। कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब समझता है। बंटा धार कर देगा बिहार के नौजवान। ये नौजवान जो पढ़ लिख के आपके पुलिस से मार खा रहा है, अपमानित हो रहा है, वो आपको बता देगा कि अपमान क्या होता है। आ रहा है सीजन, आ रहा है चुनाव। अच्छा, आपके अनुसार अगर बात करें तो दूसरे चरण का जो प्रक्रिया, मतलब कैबिनेट में मंजूरी मिली है, क्या लगता है कब तक ये पूरे होंगे? अरे कैबिनेट के ऐसा कितना मंजूरी डस्टबिन में फेंकल है। ये कैबिनेट से क्या होता है? कैबिनेट अपॉइंट कर देगा। अपॉइंटमेंट तो उसकी प्रक्रिया करने हैं ना, तो उसकी प्रक्रिया ही जब आगे के आप रोके हुए हैं तो पीछे से कैसे कर लीजिएगा? काहे बुला के ऐसे ही बिना परीक्षा ले देंगे क्या उन लोगों को?
कोई प्रक्रिया करेंगे ना। तो आगे ही जब खड़ा है, आगे जब गाड़ी लग जाती है, रोड पर जाम लग जाता है, पीछे वाला गाड़ी छरपा के लेके चल जाते हैं। आगे की गाड़ी हटेगी तब ना पीछे से गाड़ी जाएगी। इसलिए पहले ये नियुक्ति करें। ये नियुक्ति करना नहीं चाहते हैं, ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। आगे 24 का चुनाव है, 25 का भी चुनाव है, क्या मुद्दा होगा रोजगार? 24-25 के चुनाव में ये लोग लड़ने लायक नहीं रहेंगे। 40 के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और 25 में भी हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनेगी। ये लोग इतिहास के पन्ने में चले जाएंगे, वर्तमान में हम लोग इनको नहीं रहने देंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनके सपने में भगवान श्री राम आए थे और बोल रहे थे कि हमको बिकने से बचा लो, कैसे थे? अब तो भगवान राम आए कि कृष्ण आए तो स्वप्न वही देखते हैं, वही समझ सकते हैं। और बेचने के लिए मतलब कौन बेच रहा है? उनका पार्टी के लोग ना बेच रहा होगा, उनके डिपार्टमेंट के लोग बेच रहा होगा, उनके ही नेता बेच रहा होगा। कोई गांव के आदमी तो नीलाम करने उनको जा नहीं रहा है, तो अपने नेताओं से लोगों की तरफ हम लोग कैसे उनको बेच देंगे भाई? आपका कोई जानवर है तो गांव वाला बेच देता है? भगवान श्री राम बोल रहे हैं कि हमको बिकने से बचा लीजिए। अच्छा, भगवान श्री राम बिक रहे हैं। इनसे आए थे माफी, इनसे माफी मांगने आए थे कि हमको बचा लीजिए, आप बहुत वीर पुरुष हैं। आने दीजिए, समय पता चलेगा। तो चलिए, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।